साथियों, हम आपके अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय शेखर सर में स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद होगी आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इसी के साथ हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। भौतिक विज्ञान कक्षा 12 दूसरा आपका भौतिक विज्ञान चल रहा है और भौतिक विज्ञान के दूसरे जो आपकी भौतिक विज्ञान सेकंड चल रही है उसके पहले चैप्टर परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण और अपवर्तन के अगले टॉपिक की ओर हम लोग रुख मोड़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा रहेगा कुछ खास किरणों के बारे में जानते हैं। कुछ खास किरणें क्या हैं? कुछ खास किरणें, जैसे कहा नहीं जाता मेरी खूबसूरती का राज लक्ष्य, उसी तरीके से हम लोग चलेंगे। अब आज खास किरणें पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, खास किरणें क्या हैं? वो खास किरणें हमारी हैं। पहली किरण क्या है? उपाक्षीय किरण। क्या है? उपाक्षीय किरणें। उपाक्षीय किरणें क्या होंगी उनको समझेंगे और उपाक्षीय के बाद सीमांत किरणों को हम लोग ध्यान से समझेंगे। क्या समझेंगे भैया? सीमांत किरणें। अगर मैं आपको बात कर दूं तो सिंपल सा यहीं पर बबुआ समझ लेना कि उपाक्षीय किरणें ही आपके सिलेबस में हैं, सीमांत नहीं है। ये बहुत दुख की बातें हैं। तो हमारा कौन सा है बताओ सिलेबस में? उपाक्षीय है, ठीक है। उपलक्षीय नहीं, उपाक्षीय। उपाक्षीय है, ठीक है। नहीं कह दो उसको अपलक्षीय। उपाक्षीय किरणें हैं। और उपाक्षीय किरणें क्या होती हैं? उपाक्षीय किरणें क्या होती हैं भैया? जो मुख्य अक्ष के निकट होती हैं, जो मुख्य अक्ष के निकट होती हैं उन्हें उपाक्षीय किरणें कहा जाता है। चलिए सिंपल सा समझिएगा। ये हम लोग दर्पण बना दिए और दर्पण का पता है आपको कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा मुख्य अक्ष होती है। क्या होती है? मुख्य अक्ष होती है। मुख्य अक्ष होती है। किसे कहते हैं मुख्य अक्ष? तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्लियर है? समझ में आया बाबू? आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो सरल रेखा होगी उसे हम लोग कहेंगे मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के जो भी किरणें, मान लीजिए यहाँ निकट कोई किरण आ गई तो इसी किरण को हम लोग क्या कहेंगे? इसी किरण को कहेंगे उपाक्षीय किरण। क्या कहेंगे? उपाक्षीय किरण। तो मुख्य अक्ष के निकट जो किरण होगी उसे कहा जाएगा उपाक्षीय किरण। और जो मुख्य, अब यहाँ नजदीकवा यहाँ निचवा हो जाएगा, निचवा कर दीजिए। चलिए, ये भी क्या हो जाएगी? ये भी आपकी उपाक्षीय किरणें हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ये भी उपाक्षीय किरणें। लेकिन मुख्य अक्ष के दूर जो किरणें होंगी, जैसे यहाँ जो आ गई, इसे हम लोग कहेंगे बाबू सीमांत किरणें। क्या होंगी? सीमांत किरणें। यानी कहा जाए तो मुख्य अक्ष के पास वाली किरण क्या कहलाती है? उपाक्षीय किरण कहलाती है। और मुख्य अक्ष के दूर जो भी किरणें होंगी उसे कहा जाएगा सीमांत किरणें। सीमांत किरणें मतलब कहा जाए सीमा का अंत, ठीक है। सीमांत, सीमांत सीमा के अंत वाली किरण यानी सीमांत किरण। यानी कहेंगे कि मुख्य अक्ष से जो दूर किरण होगी उसे सीमांत किरण होगी। और ये किरणें मुख्य अक्ष से दूर होकर दर्पण से क्या होती हैं? टकराती हैं। मुख्य अक्ष से दूर होकर दर्पण से क्या होती हैं? टकराती हैं। चलिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होगा। उपाक्षीय, उपाक्षीय बताया गया। उपाक्षीय क्या होती हैं? मुख्य अक्ष के पास, मुख्य अक्ष के पास वाली जो किरण होगी उसे उपाक्षीय किरण कहेंगे। और जो मुख्य अक्ष से दूर होगी क्या होगी? दूर, सीमांत किरणें होंगी। मुख्य अक्ष से दूर होंगी, मुख्य अक्ष से क्या होंगी? दूर होंगी। और दूर होकर क्या होंगी? दर्पण से टकराएंगी। दर्पण से क्या होंगी? टकराएंगी। टकराएंगी, उसे कहा जाता है सीमांत किरणें। मुख्य अक्ष के पास वाली जो किरण होगी उसे कहेंगे उपाक्षीय किरण। और मुख्य अक्ष से दूर जो किरण होगी उसे कहेंगे सीमांत किरण। बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब इसी के साथ हम अगले टॉपिक की ओर यहीं पर रुक लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा रहेगा जो प्रतिबिंब बनाएंगे। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन कौन से नियमों को ध्यान में रखना है। चलिए, पहला नियम हम लोग देखते हैं। अब पहला नियम क्या है ध्यान दीजिएगा। चलिए, पहला नियम हम लोग देखते हैं। पहला नियम हम लोग क्या करते हैं बाबू? देखते हैं नियम क्या। आपके नियम याद रखना है। ये समझ लीजिए आपके 3 नियम, ठीक है। यानी आपको ये तीन नियम अपने लाइफ में उतारना है। अरे लाइफ में क्या यही तो जरूरत है ना, आगे जरूरत पड़ेगी, आगे उतार लेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। पहला क्या है? जब वस्तु से, मतलब कहेंगे वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, यानी जब प्रकाश किरणें क्या होंगी? मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी। क्या होंगी? प्रकाश की किरणें क्या होंगी? प्रकाश की किरणें
मुख्य अक्ष से या मुख्य अक्ष के क्या होंगी, समांतर चलेंगी। मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी, समांतर जाती, समांतर चलेंगी तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात कहाँ से निकलेंगी, मुख्य फोकस से होकर। परावर्तन के पश्चात कहाँ से निकलेंगी, मुख्य फोकस से होकर निकलेंगी। जैसे नॉर्मली समझ लीजिए, ये आपका क्या है, दर्पण है, यहाँ पर दर्पण है आपका, ये P है और यहाँ पर C बना लेते हैं वक्रता केंद्र, यहाँ आपका मुख्य फोकस हो गया। देखिए अब यहाँ से प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष से क्या हो रही हैं, समांतर चल रही हैं। तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से निकल जाएंगी, मुख्य फोकस से। अब इसके नीचे वाला समझ लीजिए, ये प्रकाश किरण गई, दर्पण से परावर्तन हुआ, अब ये मुख्य अक्ष के समांतर थी, लेकिन बाद में कहाँ से निकलेंगी, तो कहेंगे मुख्य फोकस से होकर क्या हो जाएंगी, निकल जाएंगी। तो ये पहला हुआ, क्या हुआ, प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर अगर चलेंगी तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएंगी, बताओ, मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। कहाँ से होकर जाएंगी, मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। चलिए अब दूसरा समझना है, दूसरा क्या समझना है, दूसरा ध्यान दीजिए। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा नियम देखिएगा भैया, दूसरा नियम आपको ध्यान देना है। दूसरा नियम क्या है भैया, दूसरा आपका क्या है, तो कहेंगे जब प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाएगी, जब प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से। तो कहाँ से, वक्रता केंद्र C से। वक्रता केंद्र कहाँ से, C से होकर जाएगी, C से होकर क्या होगी, C से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से लौट आएगी। क्या होगी, C से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से लौट आएगी, उसी मार्ग से लौट जाएगी। चलिए तो जैसे मान लीजिए ये है आपका दर्पण, यहाँ पर P है, ठीक है, यहाँ पर C है। अब देखिए यहाँ से वक्रता केंद्र से जो भी प्रकाश किरण जाएगी परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। तो सिंपल है, ये प्रकाश किरण जा रही है वक्रता केंद्र से होकर, तो परावर्तन के पश्चात क्या होगी, उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। उम्मीद है दोस्तों दूसरा वाला समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा वाला हम लोग समझते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है, दूसरा वाला, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। अब चलिए दोस्तों हम लोग आगे की ओर चलते हैं और रुख मोड़ते हैं। चलिए अगला हमारा है, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से। जब प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस। कहाँ से, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। मुख्य फोकस F से क्या होगी, मुख्य फोकस F से होकर क्या होगी, होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से, तो परावर्तन के पश्चात क्या होगी, वो जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर हो जाएगी, यानी समांतर हो जाएगी। क्लियर है। अब चलो चित्र बना के समझते हैं। अरे जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर पहले जाएगी बाद में समांतर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब समझते हैं ना, चित्र बना के समझ लेते हैं, ठीक है, नहीं दिक्कत हो जाएगी ना। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर ये है आपका दर्पण और यहाँ पर हमारा ये आपका ध्रुव हुआ और यहाँ पर क्या है, ये वक्रता केंद्र हुआ। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस। अब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से अगर होकर जा रही है, प्रकाश किरण कहाँ से, मुख्य फोकस से अगर होकर जा रही है, ये प्रकाश किरण कहाँ से होकर जा रही है, मान लीजिए मुख्य फोकस से होकर जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात, ये परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर। सिंपल, ये मुख्य फोकस से मान लीजिए यहाँ से प्रकाश किरण कोई गई है, ठीक है, तो यहाँ से परावर्तन हुआ और परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, कहेंगे मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या कहा गया, जब प्रकाश किरण, ये जान लीजिए, पहले प्रकाश किरण कहाँ से गई, मुख्य फोकस से होकर गई, तो परावर्तन के पश्चात
इस मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। दूसरा है प्रकाश किरण गई, मुख्य फोकस से होकर गई तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है और इसी मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, वो समांतर हो जाएगी। देख नहीं रहे हैं, दोनों समांतर है, ऊपर नीचे है ना, समांतर है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये 3 नियम आप याद रखिएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रतिबिंब को बनाना सीखेंगे। स्थितियाँ कहाँ कहाँ होंगी उनकी वस्तु की और प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दबा के शेयर करें। इसी के साथ हम क्या करते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। आपसे विनम्र निवेदन है, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब